Hey guys, welcome back to another beautiful reading, another beautiful video. This is Tavinas and स्वागत है आप सबका मेरे चैनल पे. So I hope आप सब ने विजयदशमी अच्छे से enjoy किया है. हैप्पी दशहरा, हैप्पी विजयदशमी एंड आई विश कि हम सब अपने अंदर के रावण को ख़त्म करके पॉजिटिविटी के साथ, हैप्पीनेस के साथ हमेशा विक्टोरियस रहें. ऑलराइट, सो विश यू गुड लक, विश यू a very prosperous and happy life. Alright, so let's start with today's reading. Today's reading is going to be like what are the urgent messages आपके लिए जो यूनिवर्स की तरफ से हैं, एंजल्स की तरफ से हैं, जो अभी आपको जानने हैं. ऑल राइट, सो लेट्स गेट स्टार्टेड गाइज. आपके पास यहाँ पे हैं 3 ऑप्शंस टू सी. दिस इज़ फर्स्ट ऑप्शन, दिस इज़ योर सेकेंड ऑप्शन, दिस इज़ योर थर्ड ऑप्शन. ऑलराइट, सो आपके नेक्स्ट अभी आपको क्या सुनना है, क्या आपके लिए मैसेजेस है, वर्क लाइफ में क्या आ रहा है, लव लाइफ में क्या आ रहा है, हेल्थ में आपको क्या जानना ज़रूरी है. ऑलराइट, ऑल ऑफ दैट. सो दिस इज़ योर फर्स्ट ऑप्शन. लेट्स गेट स्टार्टेड. ये है आपका फर्स्ट ऑप्शन. देखिए कि कौन सा पिक्चर आपको अट्रैक्ट कर रहा है. सो आई हैड दिस स्टिकर्स, तो सोचा कि इनको यूज़ कर लूँ. दे आर सो क्यूट. सो दिस इज़ योर फर्स्ट ऑप्शन गाइस. एंड दिस इज़ योर सेकेंड ऑप्शन. देखिए कि कौन सा एनर्जी, किसका एनर्जी आपको अट्रैक्ट कर रहा है. एंड दिस इज़ योर थर्ड ऑप्शन. ओके, सो आई होप कि आपने अपना चॉइस कर लिया है. अगर नहीं किया है तो वीडियो को पॉज करिए अभी के अभी एंड यू कैन मेक योर चॉइस. ऑल राइट, एज सून एज यू मेक योर चॉइस आप अपने टाइम स्टैम्प्स पे क्लिक कीजिए जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होंगे एंड योर रीडिंग विल बी फास्ट फॉरवर्डेड. लेट्स गेट स्टार्टेड विद टुडेस वीडियो. अर्जेंट मैसेजेस आप सबके लिए, 3 पाइल्स के लिए जो भी जानना है, वर्क, लव, लाइफ, पर्सनल हेल्थ, गाइडेंस, जो भी आपको चाहिए वो सब हम देखने की कोशिश करेंगे. लेट्स गेट स्टार्टेड. सो हाई ग्रुप नंबर वंस. सो ग्रुप नंबर वंस जिन्होंने भी ये फर्स्ट कलर का कार्ड चूज़ किया है, स्टिकर. लेट्स सी कि आपको अभी क्या जानना है. व्हाट आर योर अर्जेंट मैसेजेस फ्रॉम योर एंजल्स. तो स्टार्टिंग विद टेरो कार्ड्स गाइस. ग्रुप नंबर वंस, तो आपके पास यहाँ पे है नाइट ऑफ स्वर्ड्स इन रिवर्स. आई थिंक आई हेल्ड दिस इन रिवर्स. या तो प्रिंसेस ऑफ पेंटिकल्स है, Princess of Wands है, यस, Queen of Pentacles in reverse, ग्रेट, और आपके एम्प्रेस. और आपके कार्ड्स है गाइस 7 ऑफ कप्स इन रिवर्स और क्वीन ऑफ स्वर्ड्स और डेथ, 5 ऑफ पेंटिकल्स. और आपके ओरेकल कार्ड्स है डोर टू स्पिरिट or a blossoming abundance, beautiful, and child. So let's put this here, child or stork or anchor. ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड. ग्रुप नंबर वंस, अभी आपको क्या जानना है. आई थिंक most of you guys, group number one's probably worried about you're worried about finances. finances भी है, love भी है यहाँ पे majorly. so but मोस्ट ऑफ ऑल आपकी लाइफ में एक ट्रांजिशन चल रहा है अभी, वेरी वेरी सून एक ट्रांजिशन आने वाला है, कुछ चेंज आने वाला है गाइस विद द डेथ. कुछ ट्रांसफॉर्मेशन डेफिनेटली आप अपने लाइफ में एक्सपेक्ट कर सकते हो एंड ये न्यू बिगिनिंग होगा बिकॉज हमारे पास 2 प्रिंसेस है. ओके, विच मीन्स कि 2 न्यूज़. सो मुझे लगता है कि गुड न्यूज़ है, या तो ऑफ़र है, या तो एक कोई गुड न्यूज़ है. जो लोग जॉब का ऑफ़र या फिर कोई भी किसी टाइप ऑफ ऑफ़र वेट कर रहे हैं, इवन इफ़ इट इज़ एन अरेंज्ड मैरिज ऑफ़र, इवन इफ़ इट इज़ अ प्रपोजल फ्रॉम समबडी, हम सीइंग कि कोई प्रपोजल, कोई ऑफ़र डेफिनेटली आपको मिल सकता है. बिकॉज हमारे पास एम्प्रेस है, शी रिप्रेजेंट्स लव. सो इन टर्म्स ऑफ लव, ये कोई प्रिंसेस, इफ़ यूर अ मैन मे बी, देर मे बी सम प्रिंसेस अप्रोचिंग यू, ट्राइंग टू अप्रोच यू, या फिर इफ़ यूर अ woman, then there may be a prince trying to approach you and probably उनको आपको proposals मिल सकते हैं guys. मुझे लगता है कि आपको जल्दी से जल्दी कोई proposal मिल सकता है.
because yes, and this also could be in terms of your finances and in terms of your job. ऑल्सो मुझे लग रहा है कि रिसेंटली ग्रुप नंबर वंस के लिए फाइनेंसेस जो हैं अच्छे नहीं चल रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा लाइक कुछ थोड़ा सा ख़राब चल रहे हैं, या फिर जो भी अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं वापस लौट रही हैं, आप स्टेबिलिटी नहीं फाइंड कर पा रहे हैं. आई थिंक सो मेनी ऑफ़ यू आर ट्राइंग टू बी एन इंडिविजुअल, आपका इंडिविजुअल वर्क करना चाहते हो, मे बी वर्किंग फ्रॉम होम. मुझे लग रहा है कि वर्क फ्रॉम होम या तो करना चाहते हो, या फिर आपको पसंदीदा जॉब चाहिए, कुछ डिफरेंट आप करना चाहते हैं शायद. ओके, सो इफ़ दैट इज़ अ केस, अपॉर्चुनिटीज़ आर अबाउट टू कम टू यू गाइस, बहुत सारी आने वाली है, बिकॉज 2 प्रिंसेस है, एक नाइट ऑफ वॉन्ट्स भी है. अपॉर्चुनिटीज़ तो डेफिनेटली आ रही है, बट उन अपॉर्चुनिटीज़ को होल्ड करके सही एक्शन लेके सही टाइम पे एक्ट करके बिना चेंज को रेसिस्ट करे, बिकॉज ब्लेसिंग्स हमेशा डिस्गाइज में आती हैं. कि ऑफन ब्लेसिंग्स कम इन डिस्गाइज, मतलब आपको पता नहीं चलेगा कि कौन सा ब्लेसिंग है, कौन सा चेंज आपके लिए अच्छा है, कौन सा बुरा है. सो इफ़ यू कीपिंग ऑन रेजिस्टिंग चेंज को रेसिस्ट करते रहोगे तो शायद ये अपॉर्चुनिटी जो है मिस हो जाएगी. सो स्टे अलर्ट, स्टे अवेक, एंड जो भी अपॉर्चुनिटीज़ जिस रूप में भी आएँ उनको आपको पहचानना है, अपने इंट्यूशन को यूज़ करना है. ओके, बिकॉज 7 ऑफ कप्स इन रिवर्स के साथ मुझे लगता है कि आप थोड़ा सा कंफ्यूज्ड है अभी इस टाइम पे. ऑल्सो यू आर लैकिंग सम क्लैरिटी, यस, एंड आप थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन भी लैक कर रहे हैं नाइट ऑफ स्वर्ड्स के साथ. ऑल्सो आप चेंज को फाइट करने की कोशिश कर रहे हैं. ये जो चेंज आ रहा है आपको लग रहा है कि ये आपके लिए बुरा होगा, या फिर जो भी अभी आपके करंट लाइफ में चल रहा है, कुछ सिनारियोज अपने फाइनेंसेस में जॉब को रिलेटेड, या फिर फाइनेंसेस में या फिर वर्क को रिलेटेड कुछ चेंजेस चल रही हैं. आपको शायद रिसेंटली कोई रिजेक्शन फेस किया है आपने, या फिर जॉब लूज़ किया है, तो आपको लग रहा होगा कि ये चेंज आपके लिए बुरे के लिए हुआ है, बट दैट इज़ नॉट द थिंग. विद द नाइट ऑफ वर्ड्स आपको ओपन रहना चाहिए रियली, बिकॉज ये जो डेथ के साथ ये जो चेंज आ रहा है ये आपके भले के लिए आ रहा है. बिकॉज यू आर ब्लॉकिंग दिस, बट देर आर 2 न्यू अपॉर्चुनिटीज़. ओके, यू आर वरीड फॉर दिस वन थिंग जो कि आपने लूज़ किया है, बट देर आर मोर मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज़. ऑल्सो सी विद दी 7 ऑफ कप्स इन रिवर्स, मतलब बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ है और भी है, एक ही नहीं है आपकी लाइफ, बट ये रिवर्स में है, मतलब आप फिर भी इसको ब्लॉक कर रहे हैं, पहचानने से या तो इनकार कर रहे हैं. मे बी यूर नॉट ओपन, एंड एज आई टोल्ड यू ब्लेसिंग्स हमेशा डिस्गाइज में होती हैं. सो यू हैव टू बी ओपन रियली. कभी कभार ये जो डिफरेंटली होती हैं चीज़ें, जो हमने पहले कभी एक्सपीरियंस नहीं किया, जो एक्सपेक्ट नहीं किया, उस तरीके से होने लगती है. सो दैट इज़ वाई पीपल से कि जस्ट बी ओपन, एंड जो भी होता है, जो भी आता है अपने लाइफ में कि एक्सेप्ट करो. तो ऑल्सो यस, एंड आई थिंक आप लोग बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिकल लोग हैं, बहुत ही लॉजिकल सोचते हैं. तो आई ऑल्सो फील कि कुछ लोगों के लिए अपने इंट्यूशन को यूज़ करने में थोड़ा सा दिक्कत होता है. अपना इंट्यूशन व्हाट इज़ योर हार्ट सेइंग, ये भी समझने में आपको दिक्कत होती है. आप बस माइंड से सोचते हैं या फिर बहुत ही लॉजिकल है, देयर इज़ नथिंग रॉन्ग विद इट, बट समटाइम्स ऑल्सो अपने दिल की सुननी चाहिए, जो कि आपको बहुत ही ज़्यादा करना चाहिए. I'm telling you, there's lots of new opportunities, new creative ideas, new offers, just like this Princess of Pentacles, new job opportunities, especially. It's coming your way. And yes, door to spirit. सो दिस इज़ अबाउट यू ओपनिंग योर हार्ट का. इस आपको रियली ज़रूरत है अपने दिल का ये जो दरवाज़ा है खोलने का, बिकॉज योर हार्ट इज़ ट्राइंग टू टेल यू समथिंग, एंड आई थिंक यू आर काइंड ऑफ इन योर हेड. तो थोड़ा सा अपने दिल को समझने की कोशिश करो. मे बी योर हार्ट चक्रा इज़ ब्लॉक्ड, बिकॉज विद दिस ये जो बॉल है यहाँ पे हार्ट सेंटर पे, विद दिस ग्रीन ऑरा, आई वॉज फीलिंग इट कि आपका हार्ट चक्रा जो है आपको ओपन करने की ज़रूरत है. दिस वॉज इन रिवर्स. यू जस्ट हैव टू लिसन टू योर हार्ट. एज लॉन्ग एज योर हार्ट इज़ राइट, एज लॉन्ग एज आप अपने दिल के पाथ पे चल रहे हैं, सब कुछ सही जाएगा. ओके, सो यस, मे बी ट्राई टू मेडिटेट, एंड अपने आप को अपने आप के साथ शायद थोड़ा सा टाइम स्पेंड करने की कोशिश कीजिए. अलोननेस, लोनली रहने की कोशिश कीजिए, सो दैट यू कैन बी एबल टू हियर योर ओन वॉइस. सो या स्पिरिट,
फ्रीडम, योर हार्ट नीड्स फ्रीडम एज ऑल्सो। देर इज़ समथिंग जो आपको आपको खुद से पहचानना होगा। आपके अंदर है कुछ, आप वही पहचान नहीं पा रहे हैं। वंस यू गेट अ होल्ड ऑफ दिस, वंस ये ग्रैब हो जाएगा ये चीज़, ये स्टेबिलिटी जो है इंसान के, लाइक इंसान के लाइफ में जो स्टेबिलिटी चाहिए वो अंदर से मिलती है। सो दिस थिंग जो आपको पता चल जाएगा कि हाँ वही है मेरा पाथ, मेरा वे, या फिर मेरा दिल यही चाहता है। सो वंस यू गेट अ ग्रैब ऑफ दैट, आपको ऑटोमेटिकली सब कुछ समझ में आ जाएगा, एंड आई थिंक थिंग्स विल गेट ईजियर। Also, blossoming abundance, I'm seeing there's a sun rays, sunshine shining, and some fireflies, बहुत ही सारा new abundance, new life. And 3 is the number of growth, communication. So many of you could be trying in the field of communication. Field of communication में आपको job कुछ इम्पॉर्टेंट आपके लिए हो सकता है, या आपके लिए बेटर हो सकता है। आप बहुत ही ज़्यादा टैलेंटेड है, आपकी आपका थ्रोट चक्र स्ट्रॉन्ग है, आपका ऑथेंटिक सेल्फ स्ट्रॉन्ग है, आप बातें अच्छे से करते हैं, कम्युनिकेशन को यूज़ करके जहाँ भी आप ट्राई करोगे आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा। ओके, सो कीप दैट इन माइंड, दिस इज़ योर प्लस पॉइंट, दिस इज़ योर टैलेंट, दिस इज़ योर यूनिक ऑथेंटिक सेल्फ। ऑल्सो हमेशा मेक श्योर टू, थ्रोट चक्रा इज़ ऑल्सो अबाउट लिजनिंग टू योर ओन सेल्फ। ये आपका ट्रू ऑथेंटिक सेल्फ है। जब अपने आप को सुन पाओगे तभी अपने थ्रोट चक्रा को भी स्ट्रॉन्ग बन पाओगे। सो मे बी यू आर वरीड कि आपको कुछ कम्युनिकेट करना है, कम्युनिकेशन के फील्ड में काम करना है, या फिर ऑनलाइन में कहीं पे काम करना है। तो हैविंग द क्लैरिटी इज़ इम्पॉर्टेंट। जब हमको वो स्टेबिलिटी मिलेगी, क्लैरिटी मिलेगी अंदर से, तब थ्रोट चक्रा ऑल्सो गेट स्टार्टेड गेटिंग पावरफुल। सो मे बी आपको ये थ्रोट चक्रा पे भी काम करना है, बिकॉज यू हैव सो मच नॉलेज, आई गेस, सो मच स्टफ इनसाइड यू, हिडन यू इनसाइड, जो आप अच्छे से कम्युनिकेट कर सकते हैं, दूसरों को हेल्प कर सकते हैं, राह दिखा सकते हैं। सो इन अ वे ये कम्युनिकेशन का जब यस तो ये कम्युनिकेशन को यूज़ करके आप अपना लाइफ पर्पस की तरफ पहुंच सकते हैं, रीच कर सकते हैं। ओके, सो या सम ऑफ यू आल्सो कुड बी गेटिंग अ न्यू अपॉर्चुनिटीज़ इन द एरिया ऑफ फील्ड ऑफ कम्युनिकेशन। लॉ में भी हो सकता है, लीगल। ओके, सो आपके लिए और फाइनली कार्ड्स यहाँ पे हैं, anchor and stork and child. This is cute, this is great. See, child and stork, both of these represent the same thing, guys. ये बोथ दोनों ही दोनों like new beginnings को लाती है, मतलब really something new is to be born. कुछ बर्थ लेने वाला है, कुछ पैदा होने वाला है। सो दिस इज़ द बर्थ ऑफ समथिंग, एग्जैक्टली लाइक दिस डेथ कार्ड। समथिंग इज़ अबाउट टू हैपन गाइस आपके लाइफ में, नो मैटर हाउ स्मॉल दिस इज़, नो मैटर हाउ बिग दिस इज़, ये आपके लाइफ पे बहुत ही ज़्यादा इम्पैक्ट डालेगा। एंड सम ऑफ यू लिटरली आप कंसीव करने वाले हैं, आपके बच्चे होने वाले हैं, मे बी इफ़ यू आर विशिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम, बिकॉज वी ऑल्सो हैव द एम्प्रेस। ओके, सो यस, देर इज़ अ चांस कि आपको जल्दी से आपके लाइफ में कोई मेहमान आए, छोटा सा, इफ़ यू आर विशिंग फॉर इट। And I'm also seeing if you're single, if you've been single for too long, if you're either a divorced person, or आपका रिश्ता अगर टूटा है, if you have walked away from somebody recently or past में, तो maybe some new love is coming, yeah, with the Empress. So yes, और मे बी आई थिंक कि आपके पास ऑप्शन है ऑलरेडी कुछ लोगों के लिए, एक नया लव है, कोई प्रपोज़ल है, बट आप लोग बहुत ही ज़्यादा परेशान हैं इसको लेके, आप श्योर नहीं हैं कि ये सही होगा आपके लिए या नहीं होगा, सही है या नहीं है। बट आई थिंक विद द डोर टू स्पिरिट, ये जो हार्ट चक्रा एंड चाइल्ड, गुड लक की बात है यहाँ पे, गुड लक की, या स्टॉर किस सेइंग की गुड, या ये आपके लिए गुड लक अच्छा साबित हो सकता है। दिस विल बी द न्यू बिगिनिंग जो कि आपकी लाइफ चेंज कर सकता है। एंकर इज़ अबाउट स्टेबिलिटी, सो वट आई वाज टेलिंग यू, आपको इनर स्टेबिलिटी की मोस्ट ऑफ़ यू गाइज बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आपको अपने माइंड को, हार्ट को पहले स्टेबल करना है, ताकि आपका जो सराउंडिंग का दुनिया जो है वो स्टेबल हो। एज लॉन्ग एज यू आर नॉट स्टेबल इनसाइड, आप अपने रियलिटी में स्टेबिलिटी को कैसे ढूंढ सकते हैं, वो नहीं मिलेगा। ओके, सो इट्स अबाउट यू बीइंग स्टेबल विद इन योर सेल्फ। ओके, वर्क अपॉन योर सेल्फ। आपको इनर सेल्फ, आपको हर्ट
किसी हर्ट को अगर भुलाना है, अपने पास्ट माइंडसेट्स को भुलाना है, तो उस पर वर्क करना चाहिए पहले, एंड देन रियलिटी में चेंजेस आएंगे. सो यू हैव टू वर्क अपॉन योर सेल्फ एंड टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ गाइज. आई थिंक ऑल्सो कि आपको बहुत ज़्यादा अलोन टाइम की नेचर में टाइम स्पेंड करने की ज़रूरत है अभी. there's a lot of mental like healing necessary for you guys, so make sure कि आप वो करें, and I think the new beginnings will happen soon. So yes, group number 1, this is your reading. I'll see you again. Like, share, subscribe. Bye bye. हेलो ग्रुप नंबर 2. ओके या सो ग्रुप नंबर 2 से जिन्होंने भी ये कार्ड को चूज़ किया है, लेट्स सी कि क्या हो रहा है, क्या एंजल मैसेजेस, क्या न्यू मैसेजेस, क्या अर्जेंट मैसेजेस आपको सुननी है. वर्क, लव, रिलेशनशिप, हेल्थ, जो भी आ रहा है, वट एवर इज़ कमिंग अप फॉर ग्रुप नंबर 2. लेट्स स्टार्ट विथ योर टेरो कार्ड्स. तो 5 पेंटिकल्स है, 2 ऑफ कप्स, ब्यूटिफुल, डेथ, great, एस ऑफ कप्स. सो लव ही लव दिख रहा है बहुत सारा, एस ऑफ wands, ब्यूटिफुल, और वाओ 2 एस ऑफ कप्स, 3 एसेस, हर्मिट, और आपका अगला कार्ड है मून. ऑल राइट, तो आपके ओरेकल्स है गाइस, कम्युनिटी और कॉर्नुकोपिया, ब्यूटिफुल. तो आपके रिमेनिंग कार्ड्स हैं बुक और विप्स और फाइनली द सन. सो गुड. सो आई थिंक सो गाइस, 5 पेंटिकल्स के साथ आई थिंक सम ऑफ यू हैविंग दिस प्रॉब्लम, स्पेशली रिलेशनशिप्स में. आप अभी बहुत ज़्यादा सिंगल है, बहुत ज़्यादा सैड है. मे बी यू वांटेड अ पार्टनर, या फिर मे बी यू रिसेंटली वॉकड अवे. आपका अपने पार्टनर के साथ झगड़ा हुआ या फिर सेपरेशन हुआ. आप इनको लेके बहुत ही ज़्यादा परेशान हैं. एक लो वाइब्रेशनल एनर्जी है आपका करेंटली, एंड आपने किसी से शायद वॉक अवे किया है जो कि आपके लिए सही नहीं था, या फिर वॉक अवे करना पड़ा आपको. बट आई थिंक ये डोर जो है बहुत ही जल्दी ओपन होगा. देयर इज़ अ डोर, नॉट टू फॉरगेट कि आप अकेले यहाँ पे स्टक नहीं है. आपको लग रहा होगा कि आप अकेले स्टक है यहाँ पे, बट ये डोर जो है विल बी ओपनड वेरी सून. डोर वहाँ पे है, तो वन और द अदर टाइम इट्स गोइंग टू बी ओपन. एंड यस यस यस, सो राइट अवे मेरी आंखें यहाँ पे गई. देर इज़ ऑल्सो अनदर डोर हियर. सो वट एवर यू फीलिंग करेंटली, आई फील कि आप लोग थोड़ा सा स्टक है कहीं पे भी आपकी लाइफ में, फिज़िकल हेल्थ को लेके, मेंटल हेल्थ को लेके, या फिर बस स्ट्रेस्ड है रिलेशनशिप्स के बारे में. मोस्ट ऑफ़ यू ऑल्सो कुड, सम ऑफ़ यू कुड बी इन टर्म्स ऑफ दी वेल्थ, मनी, फाइनेंसेस, वर्क, इसको भी लेके हो सकता है. बट देर इज़ समथिंग इन योर माइंड. एक ट्रबल है, एक घबराहट है, थोड़ा सा फियर है, एंड ऑल्सो पेन, बर्डन सा लग रहा है. एंड आपको लग रहा है कि यहाँ से आपको बाहर निकलना है, पॉसिबल होगा या नहीं होगा, क्या ज़िंदगी यहीं पे स्टक हो जाएगी. नहीं, यू हैव दिस डोर ओपनिंग टू यू वेरी शॉर्टली गाइस. एंड ये इट कुड मीन दैट सम ऑफ यू, इट कुड मीन कि आप लोग बहुत ही टाइम से सिंगल हैं. तो मे बी यू आर वरीड कि आपकी एज या फिर जो भी सोसाइटल नॉर्म्स है वो सारे आपको थोड़ा सा बैड, सैड फील करवा रहे हैं. तो आपको लग रहा होगा कि पार्टनर कब मिलेंगे. आपको बहुत ही अकेला महसूस हो रहा होगा, लाइक दिस पर्सन, लाइक दिस हर्मिट. आप बहुत ही टाइम अकेले स्पेंड कर रहे हैं शायद, तो आपको बाहर निकलना है. मुझे ये भी लग रहा है कि बहुत सारे लोग यहाँ पे स्टडीज़ को लेके या फिर वर्क को लेके अपनी हेल्थ के लिए एटलीस्ट कहीं वेकेशन पे जाना चाहते हैं, या फिर कहीं थोड़ा सा एटमॉस्फियर चेंज चाहते हैं. एंड आई थिंक आपको ये डेस्परेटली यू नीड दिस राइट नाउ गाइस. आपको वहाँ से निकलना है. आई थिंक आपका जो प्लेस है, वर्क प्लेस या फिर आपका घर है, जहाँ पे भी
थोड़ा सा चेंज की ज़रूरत है आपको, थोड़ा सा बाहर निकलने की, थोड़ा सा एक्सप्लोर करने की, अपने माइंडसेट्स बदलने की, थोड़ा सा नॉलेज की भी ज़रूरत है. नॉलेज इन द सेंस व्हेन वी रीड न्यू थिंग्स, न्यू आइडियाज़ कम, सो लाइक दैट. ये चीज़ें आपको हेल्प कर सकती है जब आप बाहर की दुनिया एक्सप्लोर करोगे. सो दिस इज़ ऑल्सो अबाउट इनर लर्निंग, लर्निंग अबाउट वन सेल्फ और लर्निंग अबाउट द वर्ल्ड. यहाँ पे बुक भी है, तो डेफिनेटली some of you could be getting into, मुझे लगता है कि you'll be getting into some higher studies, entrance to universities, entrance into some higher studies. या ये आपका डोर हो सकता है. मे बी you're worried कि अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगी या नहीं मिलेगी. डेफिनेटली इट्स कमिंग योर वे. दिस बुक इज़ कमिंग योर वे. So the thing about singles is विद द विप्स हियर गाइज, आई थिंक ये चीज़ें जो है आपके लाइफ में बहुत टाइम से चल रही है. ये जो भी लाइक स्टक स्टेज अभी तक जो मैंने एक्सप्लेन किया है, लगता है कि ये बहुत ही टाइम से बार बार हो रही है आपके लाइफ में. दिस इज़ समथिंग दैट इज़ रिपीटेड ओवर एंड अगेन एंड आपको दैट इज़ वाई बहुत ही ज़्यादा लाइक सैड फील हो रहा है कि वाई इज़ दिस हैपनिंग ओवर एंड अगेन, कब ख़त्म होगा ये. सो उस टाइप ऑफ एनर्जी है. बट आई हैव अ गुड न्यूज़ फॉर यू ऑल द ग्रुप टूज. देयर इज़ अ वेरी like huge potential life partner coming towards you. There's ace of cups, ace of wands, ace of cups है, फिर two of cups है. तो some soulmate guys, some soulmate is coming to you. मुझे definitely लग रहा है. You can see that. And ये soulmate जो है, this will be your lifelong companion. मुझे लग रहा है कि so many of you could meeting them in your workplace or in your friend circle. ये आपके फ्रेंड सर्कल से या फिर आपके फ्रेंड्स जो हैं इनको मिलवाएंगे, किसी थर्ड पर्सन के थ्रू मिलेंगे आप इनको. दैट इज़ वाई आई थिंक आपको कहीं पे ट्रैवल पे जाना ज़रूरी है. आई एम सीइंग कि सम सॉर्ट ऑफ ट्रैवल इज़ नीडेड, या फिर ट्रैवल बहुत ही जल्दी करोगे. देयर इज़ ऑल्सो अ पाथ हियर. So you'll meet this person in that, or some sort of party, wedding, some kind of gathering, get together, या फिर old friends से मिलना, old classmates से मिलना. in something is going to happen then. A very huge transformation death के साथ. there's again a path, see some new world. आप लोग एक बहुत ही new world में enter कर रहे हैं, चाहे जो भी चीज़ है, very soon. and yes, new cup, new love, new offer. Sun and the moon. See, you could be worried right now, you could be stressed right now, but sun is about to enter, okay? and there's lots of blessings. मुझे लगता है कि आप इनको एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो मून के साथ, बिकॉज आप इस विप्स को लाइक साइकिल्स जो रिपीट हो रही है बार बार, उनको उनको लेके आप बहुत ही ज़्यादा अडेप्ट हो गए हैं. एंड आपको लगता है कि वही चीज़ें वापस से रिपीट होगी, या फिर यही आपका बिलीव है. तो दैट इज़ वाई ये साइकिल ब्रेक करना आपको मुश्किल हो रहा है, पॉजिटिव सोचना आपको मुश्किल हो रहा है. बिकॉज़ आपने जो रियलिटी में देखा है वो ऐसी है, तो आपको अपने माइंड को उस नेगेटिविटी से कैसे बाहर लाएं वो आपको समझ में नहीं आ रहा है. अगर लाने की कोशिश भी करते हो तो वापस से जाके वही चीज़ पुरानी चीज़ हो जाती है. सो इट्स डिफ़िकल्ट फॉर यू टू ब्रेक दैट साइकिल एंड टू थिंक पॉजिटिव, टू बी पॉजिटिव. बट आई एम सीइंग दैट गुड न्यूज़ इज गुड पॉजिटिविटी, गुड थिंग्स आर अबाउट टू एंटर योर लाइफ. द कॉर्नुकोपिया, दिस इज़ अ अल्टीमेट ब्लेसिंग. नंबर 11, spiritual, some blessings are coming towards you. Yeah, also there's probably a butterfly, shining butterfly with death. Something is going to happen, guys, in this November season. 11 and death. So November season में आप definitely कुछ expect. Yeah, there's also another 11 here. इस month में आप कुछ इस cycle से break कर सकते हैं. There will be something exciting. इस person को मिलोगे, या फिर कुछ भी होगा आपके मेंटल हेल्थ के लिए अच्छा होगा. 11th मंथ में यू गोइंग टू सी दिस सन वेरी सून.
यस, तो एस ऑफ वॉन्ड्स के साथ, एस ऑफ कप्स के साथ सम न्यू बिगिनिंग्स आर कमिंग टूवर्ड्स यू गाइस. दिस कुड बी, एज आई टोल्ड यू गाइस, कुछ लोगों के लिए ये हाई स्टडीज़ के बारे में हो सकती है, कुछ लोगों के लिए नया जॉब भी हो सकता है. एंड आई एम ऑल्सो सीइंग कि आपको जो फाइनेंसेस है, फाइनेंसेस भी थोड़ा सा इम्प्रूव होंगे जाते जाते. ओके, बट यस, इट्स काइंड ऑफ डिफ़िकल्ट बिकॉज आप उस साइकिल में फंस चुके हैं, उससे वहाँ से ब्रेक करना मुश्किल हो रहा है. दैट इज़ वाई आपके ब्लेसिंग्स जो हैं डिले होते जा रहे हैं. बट इट इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी हाई वाइब्रेशन में रहना, अच्छे पॉजिटिव लोगों से सराउंडेड रहना एंड अपना हाई वाइब्रेशन रखना. सो दिस इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर यू. जो आप देखते हो, जो आप सोचते हो, वही आप बनते हो, वही आपके लाइफ में अट्रैक्ट करते हो. सो नो मैटर वॉट रियलिटी शोज़ यू, ट्रस्ट कीजिए, बिलीव कीजिए कि ब्लेसिंग्स डेफिनेटली आएंगी. तो वो डोर को अनलॉक कीजिए, ओपन कीजिए. So many new beginnings, and I wish good luck for you guys, for your soulmate, for your new beginnings, for your new happy journey. All right, so I'll see you in the next video guys. Thank you so much. Like, share, subscribe. Bye bye. हेलो ग्रुप नंबर 3. सो ग्रुप नंबर 3 जिन्होंने भी ये कार्ड को चूज़ किया है, लेट्स सी व्हाट आर योर ब्लेसिंग्स, व्हाट आर योर मैसेजेस, अर्जेंट मैसेजेस जो आपको जानने हैं. लव, वर्क, रिलेशनशिप, एवरीथिंग. इट्स डार्क ऑलरेडी. सो तो आपके कार्ड्स हैं. 4 of cups in reverse, 2 of pentacles in reverse. Great. 7 of cups in reverse. Whoa, the moon in reverse. What is happening group number 3s? तो आपके और 3 of pentacles और cards है 9 of pentacles. Great. 4 of pentacles. Cool. हाँ, Knights of pentacles. और आपके oracles हैं the sun. Finally, indecision. Of course, moon was there. आपके ये okay, fox guys, fox, and we have a ship, and we also have a heart. Great. Group number 3s, what is happening? 4 of cups. मुझे लगता है आप बहुत ही ज़्यादा इनएक्टिव फेज़ में हैं अभी करंटली. यू आर काइंड ऑफ फीलिंग लेज़ी, प्रॉब्ली फिज़िकली लेज़ी फील कर रहे हो, मेंटली लेज़ी फील कर रहे हो, आपको कुछ करने का मन नहीं कर रहा है. एंड आई थिंक यू हैव लॉट्स ऑफ स्टफ टू डू. आपको बहुत कुछ करना है अभी गाइस. दिस इज़ नॉट द टाइम टू, आई थिंक आप अपना थोड़ा सा मेंटल बैलेंस जो है, नॉट मेंटल बैलेंस खोना, नॉट दैट वन, बट आई एम सेइंग कि लाइक आपका जो विजन है मेंटली, उसको अभी आप एम्ब्रेस नहीं कर पा रहे हो. मे बी सेल्फ डाउट बहुत ही ज़्यादा है, तो आपका जो विजन है उस पर आप कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहे हो. तो मुझे लग रहा है कि दिस सेल्फ डिप्रिशिएशन आपको मेंटली बहुत इनएक्टिव बना रहा है. Because see, whenever we are happy, whenever we have a path to travel, हमारे पास जब पाथ होता है, जब हमारा एक क्लैरिटी होती है कि हम आगे जाके क्या करेंगे, क्या बनेंगे, कौन बनेंगे, तो देन एवरीथिंग गेट्स ऑर्गेनाइज्ड, हमारा माइंड ऑर्गेनाइज होता है. तो मे बी यूर लैकिंग सम फोकस अभी. सो वो फोकस लैक जो है आपके डे टू डे लाइफ में, आपके काम में, आपके घर के चोर्स में, आपके रिलेशनशिप्स में इंस्टेबिलिटी क्रिएट कर रहा है. सो दिस इज़ गोइंग ऑन एंड ऑन एंड ऑन. ये ड्रैग कर रहा है, और भी चीज़ें जो ऑर्गेनाइज हो सकती है उनको भी खराब कर रहा है. आई थिंक आप बहुत ही कुछ लोग मेंटल हेल्थ के बारे में भी मेंटल हेल्थ भी उनका थोड़ा सा ठीक नहीं है शायद. यू ऑलवेज स्ट्रेस्ड या फिर डिप्रेस्ड. दिस इज़ नॉट योर मिस्टेक. ओके, दिस इज़ नॉट योर मिस्टेक, बट यस, आपका थोड़ा सा प्रॉब्लम इस एरिया में है. आपको you want to get out of this. Maybe some of you even doing some medicines and stuff. So you want this balance once again.
there's also something needs to be decided यहाँ पे guys with the seven of cups and indecision. Maybe there is something जो आप अभी कर सकते हैं, एक decision आपको जल्दी से जल्दी लेना है. It could be in terms of finances. Yes, finances या फिर work या फिर आपके life purpose के बारे में आपको clarity नहीं मिल रहा है. आप बहुत ही ज़्यादा परेशान है कि you know शायद आपको जो जॉब कर रहे हैं वो पसंद नहीं आ रहा है. सो आपको बहुत ही इनएक्टिव फील होता है, आपको करने का मन नहीं करता है. तो देर इज़ समथिंग एंड आई थिंक आपको ये ऐसे इसलिए फ़ील हो रहा है अगर आप ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं और आपको सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रहा है. सो दैट इज़ बिकॉज़ ये आपका शायद सही पाथ नहीं है. ओके, बट दैट डजेंट मीन कि आप इसको गिव अप कर दो, बिकॉज एवरीथिंग वी डू अगर होल हार्टेडली करते हैं तो यू नो वन थिंग लीड्स टू अनदर, अनदर थिंग्स लीड्स टू अनदर. तो एक के बाद एक जो है डोर्स ओपन होती रहेंगी. तो दिस इज़ वाई द प्रॉब्लम इज़ अराइजिंग. शायद आपका यू नो आई ऑल्सो थिंक कि आपका डायरेक्शन कुछ और है, कहीं पे है आपका दिल. येस, देर इज़ हार्ट, आपका दिल कहीं पे और पे है. यू नो यू मे वांट टू डू समथिंग एल्स, बट आप करेंटली जो है एक ऐसे जॉब में फंसे हैं जहाँ पे आप बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं हैं, जो आप यू नो जिससे आप बाहर निकलना चाहते हैं. आपको शायद लग रहा होगा कि इसको करके आपको टाइम वेस्ट हो रहा है एंड यू जस्ट फील कि ये प्रॉपर नहीं है. हार्ट इज़ सेइंग कि आपको अपने दिल की सुननी चाहिए गाइस, बिकॉज़ जितना भी फोर्सफुली कर लो आप अपना 100% नहीं दे पाओगे. इफ़ यू वांट टू गिव योर 100% देन आपको यू नो आपका दिल जहाँ पे है वहीं पे एफ़र्ट लगाना चाहिए. सो यस, मेक श्योर कि एंड आई थिंक ये जो आपका विज़न या आपका जो पर्पस है, जो आपको हैप्पीनेस देता है, जो जॉब है या फिर जो भी चीज़ है आप जो हैप्पीनेस देती है आपको, वो स्टेबल होने में, वो मटेरियलाइज होने में थोड़ा सा वक्त लग सकता है. तो शायद दैट इज़ वाई आप इस पे अभी फोकस नहीं कर रहे हैं या फिर आप उसको चूज़ नहीं कर रहे हैं. आपको अभी शायद ऑप्शन करना है, चूज़ करना है कि आपको ये जॉब करनी है जो करेंटली कर रहे हैं या फिर आपका दिल जो कह रहा है वो करना है. तो आपको हमेशा अपने दिल की ही सुनना चाहिए, बिकॉज दिस इज़ राइट हियर. जब दिल की नहीं सुनते हैं तो हम अपना 100% नहीं दे पाते हैं, हमारा टाइम वेस्ट होता है, एनर्जी वेस्ट होता है, सारा यू नो दैट्स अ वेस्ट ऑफ टाइम. सो बट इफ़ यू ट्रस्ट इन इट यू हैव टू कीप गोइंग. एंड आई थिंक ये जो आप दिल का ट्रस्ट करोगे, यू हैव अ लॉट ऑफ लाइक पोटेंशियल इसमें. ये जो भी होगा आगे जाके बहुत ही इसमें आपको स्कोप है, बहुत ही फाइनेंशियली वेल स्टेबल लाइफ आप जी सकते हो इसको करोगे तो. एंड दैट इज़ मोस्टली बिकॉज आपको ये चीज़ पसंद है तो आप अपना 100% दे सकते हो. सो दैट इज़ वाई व्हेन यू आर फुल्ली हैप्पी, फुल्ली डेडिकेटेड टू दिस विल बी मटेरियलाइज्ड इनटू अ वेरी स्टेबल लाइफ. बट ऑल्सो इट कुड टेक सम टाइम. आई एम ऑल्सो सीइंग कि आप इस चीज़ को जो है किसी का हेल्प लेके टीम फॉर्म करके करते हैं तो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा. एंड ऑल्सो आई एम सीइंग कि सम न्यू अपॉर्चुनिटीज़ फॉर यू आर कमिंग, जहाँ पे एक टीम इन्वॉल्व है. आप बहुत ही अच्छे टीम प्लेयर है, आप बहुत ही अच्छे से समझाते हैं लोगों को, या फिर यू मे बी वेरी गुड एट कम्युनिकेशन गाइज. आपका कम्युनिकेशन को लेके कोई जॉब हो सकता है. and you're also I'm seeing some financial like increase for you guys, no matter what it is, no matter where it is from. कुछ financial increase या फिर stability. 4 and this 9 of Pentacles is about stability, so some kind of stability. Some of you could be buying a house. कुछ लोग अपना हाउस खरीद सकते हैं, खरीद रहे हैं या फिर खरीदने वाले हैं. यस, सो आई एम ऑल्सो सीइंग कि आई थिंक आपके लाइफ में एक नया वेरी बेस्ट फेज़ आ रहा है, जहाँ पे यू नो या तो जॉब के रूप में या तो आपके कोई और अपॉर्चुनिटी के रूप में आपके लाइफ में ये एक बहुत ही जल्दी आएगा. एंड बिकॉज वी हैव शिप, इट्स लाइक इट्स अबाउट टू टेक ऑफ, एक न्यू जर्नी के लिए मूव कर रहे हो. सो मेनी ऑफ यू कुड बी ऑल्सो डूइंग दिस बिजनेस, या फिर आपको ये जॉब नहीं करना है, अपना खुद का बिजनेस करना है. तो आई थिंक यस, because 8 is a number of that business kind of energy. टीम एंड फॉक्स के साथ
आई थिंक देयर इज़ समबडी जिसके बारे में आपको अलर्ट रहना चाहिए। ओके, मेक श्योर कि आप अच्छे लोगों से सराउंडेड है जिनके इंटेंशंस आपके लिए सही है। सो समबडी कुड बी लीडिंग यू डाउन, आपके इस कोई डीमोटिवेट कर रहा है आपको, आपको पॉजिटिव लोगों से सराउंडेड रहना चाहिए। ओके, ऑल्सो विद द मून, दिस इज़ ऑल्सो अबाउट द ट्रस्टिंग योर हार्ट, ट्रस्टिंग योर इंट्यूशन। इसको ये आपको ब्लॉक कर रहा है रियली, देयर इज़ समथिंग या फिर समबडी जो आपके इंट्यूशन को ब्लॉक कर रहे हैं, कहीं से ब्लॉक आ रहा है, आपको कुछ करना है, आपका दिल कह रहा है बट यू आर नॉट गोइंग फॉर इट। ओके, सो आई डू थिंक कि आपको डिसीजन जो है लेना चाहिए, स्टैंड लेना चाहिए अपने आप के लिए। ट्रस्ट योर हार्ट रियली। And guys, we have the sun, so which is a good sign. All right. So some new beginnings, I'm sorry for that gap. So some new beginnings लग रहे हैं मुझे। यहाँ पे पेंटिंग दिख रहा है मुझे, यहाँ पे एक चाइल्ड बर्थ दिख रहा है, लोटस, स्पिरिचुअल अवेकनिंग दिख रहा है, स्पिरिचुअल पाथ में ट्रैवल करना, या स्पिरिचुअल पाथ एज इन दिल का रास्ता। सो जो दिल का रास्ता सुनते हैं, जो इंट्यूशन को सुनते हैं, ऑटोमेटिकली स्पिरिचुअल पाथ पे होते हैं। सो वी जस्ट हैव टू मेक श्योर कि आप अपने दिल की बात को सुन पा रहे हैं। ऑल्सो यस, सन इज़ अबाउट पॉजिटिविटी। सो सॉरी फॉर द लाइटिंग, मुझे अभी उठना है बट इट्स लाइक okay, so light suddenly became dull guys, बाहर में cloud हो गया and suddenly it got darker. तो you have to surround yourself with positive people is what I see, and आपको भी थोड़ा सा positivity maintain करनी है. So this could bring you lots of abundance. Childbirth means new beginnings, and fish is here, so something good luck. Good luck is also coming to you. Some people may be asking in terms of their studies, long internship हो सकता है कुछ लोगों के लिए. Maybe you're trying to start an internship which will be a good deal for you. आपको help करेगा आगे जाके. So yes, group number 3, this is your reading. I hope this was helpful in some way. Do like, share, subscribe. I'll see you in the next video. Bye bye guys. Thank you.